देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि प्रश्नावली 8.1 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1, 2, 3 प्रश्न तक कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4 में प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न को, 4 नंबर प्रश्न जो है आपका उसको बनाते हैं। देखिए, ठीक है, आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 है, प्रश्न संख्या है 4 नंबर। ठीक है, चलिए हल करेंगे। लिख देंगे कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया है आपको, दिया है कि यहाँ देखिए इसमें दिखा देते हैं आपको, दिया है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो लिख देंगे 15 cot A बराबर दिया है 8। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, इधर आएगा हो जाएगा भाग में, यानी कि cot A बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। ठीक है, ये हो गया आपका cot का मान। ठीक है, अब देखिए cot बराबर क्या होता है, ऊपर वाला होता है आधार और नीचे वाला क्या होता है आपका लंब होता है। ऊपर वाला आधार होता है और नीचे वाला लंब होता है। इसमें किसका मान नहीं है, तो इसमें आपका मान नहीं है, वो है आपका कर्ण का। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे और हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है सूत्र, कर्ण बराबर, देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। देखिए लंब का मान कितना है 15, लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस 8 का होता है 64। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है 5 4 9 6 2 8 और 289। ठीक है, 289 जो होता है वो होता है आपका 17 का। ठीक है, यानी कि कर्ण का जो मान है वो आ गया आपका 17, कर्ण बराबर हो गया आपका 17 हो गया। तो हमें क्या क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से लिखेंगे, तो प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से। देखिए तो मतलब प्रश्न से क्या क्या हमें निकालना है, हमको वो लिखना होता है। ठीक है, तो निकालना है हमें साइन और सेक ए का मान। लिखेंगे तो देखिए लिखेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान हमारे पास कितना था, यहाँ पर लंब का मान 15 है, तो लिखेंगे 15 और कर्ण का मान कितना आ गया 17, तब 15/17। एक का आंसर हो गया आपका। दूसरा का है आपका सेक ए, दूसरा का है आपका सेक ए, लिखेंगे सेक ए। तो ये आपका होता है सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटे कर्ण, देखिए कर्ण और बटा में होता है आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है 17 है, कर्ण का मान ये रहा 17 और आधार का मान यहाँ पर 8 दिया है। ठीक है, लिखेंगे 17/8। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 4 नंबर प्रश्न का साइन ए और सेक ए का मान निकल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास जो 5 नंबर है वो क्या दिया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न, चलिए पहले प्रश्न लिखते हैं उसके बाद बनाएंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, देखिए हल करेंगे और लिख देंगे कि दिया गया है, लिखेंगे हम कि दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है आपका, दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा
बराबर 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है आपका आधार, सॉरी सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा में होता है आपका आधार, कर्ण बटा आधार होता है आपका सेक थीटा का ये सूत्र होता है। तो इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस, ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना, लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण का मान तो है नहीं है, इसमें हमें निकालना है लंब का मान। ठीक है, तो लिखेंगे लंब बराबर, लंब बराबर रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना है हमारे पास, ये रहा 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12 है, लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 जो होता है वो आपका 5 का होता है, यानी कि कर्ण लंब का जो मान है, लंब, ठीक है, लंब का जो मान है वो आपका आ गया 5। ठीक है, हालांकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है केवल सेक को छोड़ करके। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे तो प्रश्न से देखिए साइन थीटा पर सबसे पहले लिखते हैं हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होता है आपका साइन का मान। लंब का मान कितना है 5 है और कर्ण का मान कितना हमारे पास 13 है, तो 5/13 साइन का आ गया, 5/13, 5/13 आ गया साइन का। ठीक है, साइन के बाद कॉस का निकालते हैं, देखिए कॉस ए, कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है देखते हैं 12 है। ठीक है, ठीक है 12, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान कितना है हमारे पास 13 है। ठीक है, तो 12/13 ये रहा आपका कॉस का मान। कॉस के बाद हमें निकालना है, देखिए साइन कॉस हो गया, हम निकालते हैं टेन का, निकालते हैं हम टेन का, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, लंब और बटा में होता है आपका आधार। देखिए लंब कितना है हमारे पास, लंब का मान हमारे पास 5 है। ठीक है, और आधार का मान कितना है 12, तो 5/12 ये आपका आ गया 5/12। साइन कॉस 10 हो गया, सेक का तो मान दिया है, अब हम निकालते हैं कॉसेक का मान, COSEC कॉसेक थीटा। तो ये आपका होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में होता है लंब। ठीक है, अब देखिए लिख देंगे कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान है 5, 13/5, 13/5 हो गया। ठीक है, साइन कॉस 10 सेक, इसका ऐसा हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, 10 का हो गया, सेक का तो नहीं है, कॉसेक हो गया, अब हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, कॉट थीटा, तो कॉट बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, आधार और बटा में होता है लंब। यहाँ पर है आधार का मान 12 और लंब का मान 5, तो 12/5 हो गया। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 यहाँ पर 6 हो गया आपका। चलिए, यानी कि 5 नंबर प्रश्न का जो है आपका पूरा का पूरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर में। ठीक है, जो 6 नंबर प्रश्न है वो क्या है उसको देखते हैं। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो हम 6 नंबर आपको बनाते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए चलिए हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। देखिए उसमें क्या दिया है वो पहले देखते हैं हम। देखिए
इसमें दिया है आपका कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। कॉस दिया है कॉस ए बराबर क्या है कि कॉस बी है। कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। और देखिए ये क्या कह रहा है, शुरुआत में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है कि न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। एक यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर बी होगा, ठीक है। कहीं भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर ए चाहे यहाँ भी, चाहे यहाँ ये तो यहाँ भी, ठीक है। और ये रहा आपका सी, ठीक है। ए बी और सी। अब देखिए क्या होने वाला आपके पास, ठीक है। देखिए तो हम चलिए इसको हम आधार मानते हैं पहले, ठीक है। तो ये अगर आधार का मान है, ये आधार, इसको हम थीटा मानते हैं, ये आधार हो गया, ठीक है। तो आधार का मान यहाँ कितना होगा, 20 लेकर सी तक ले, इसको हम बी सी बोलेंगे। और ये कर्ण को ए से लेके बी तक ए बी बोलेंगे। और ये लंब है तो लंब को क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे, ठीक है। ये रहा लंब, ए से लेकर सी तक तो ए सी। अब देखिए ये कॉस ए है, ठीक है। तो ए के लिए एक हमें एक और बनाना पड़ेगा, ए के लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा। ये तो हमने यहाँ पर बी माना था, चलिए यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है। अब देखिए ये रहा ए, ये तो ए बी है और ये बी सी है और ये आपका ए सी है, ठीक है। अब देखिए ये रहा ए का, हमने इस यहाँ पर ए को थीटा माना और यहाँ पर बी को थीटा माना। तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है आपका, होता है आपका आधार, आधार बटा क्या होता है कि कर्ण होता है। ये भी वही होगा, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये आधार बटा कर्ण किस में से होगा, ए वाला में से होगा। यहाँ पर ए का मान क्या है कि आधार है, आधार ये है, ठीक है। आधार का मान कितना है, ए सी है, लिखेंगे ए सी। कर्ण का, अरे कर्ण का मान कितना है, ये रहा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर, यहाँ पर आधार का मान कितना है, ये रहा बी सी, लिखेंगे बी सी। और कर्ण का मान ए बी, तो ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आ गया आपका ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखिए दोनों में जब दो भुजाएं समान हो तो क्या होता है कि इसके जो कोण होते हैं वो भी क्या होता है कि समांतर होते हैं, ठीक है। लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के, बराबर क्या होता है कि बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है कि बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए सी का क्या है कि ए सी का ए है, ए सी का क्या है कि ए सी का ये ए रहा कोण ए, और बी सी का ये क्या रहा कोण बी। तो कोण ए बराबर कोण बी, यही था, अब हमें सीधे करना था, ठीक है। हमारे पास सिद्ध हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 का आराम से हल हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न में हम लोग 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। देखिए 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 7 में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा काम दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए 7 नंबर प्रश्न हमें बनाना है। 7वां प्रश्न है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर दिया है और 2 नंबर दिया है, दोनों को हम निकालेंगे। चलिए पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। 7 नंबर को हल करेंगे, लिखेंगे 7 नंबर हल करते हैं। चलिए लिखेंगे कि दिया गया है, लिखते हैं कि दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। लिख देंगे कि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, चलिए ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए तो प्रश्न लिखेंगे, तो प्रश्न से, तो प्रश्न से आपको 2 गो प्रश्न दिया है, एगो 1 नंबर और एगो दिया है 2 नंबर, ठीक है। देखिए तो पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है।
और बटा में दिया हुआ है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ देखिए एक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान ये रहा 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस ये रहा b, तो b का मान कितना है साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे ये रहा ए का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस ये रहा बी का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका सूत्र होता है। चलिए अब देखिए एक का स्क्वायर एक होता है और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 1 का 1 होगा और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब सूत्र है आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए बगल में हम आपको लिख देते हैं क्या मतलब क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र है। और होता है देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, ये भी सूत्र है आपका। और एक और होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र है। अब देखिए हम इसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग तो कॉट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉट का मान हमारे पास दिया हुआ है 7/8, तो लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 49/64 एक नंबर का हो गया। और 2 नंबर में तो पहले ही लिख दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए कॉट का 7/8। ठीक है, ये रहा आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया है।